कभी सोचा है हमारे पास जो पासपोर्ट होता है वो सिर्फ विदेश जाने का एक डॉक्यूमेंट है, या फिर उससे भी कहीं ज्यादा कुछ और? असल में ये दुनिया में हमारी पहुंच की एक ग्लोबल रैंकिंग है। तो आज हम इसी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को समझने वाले हैं और जानेंगे कि आखिर इसका असली मतलब क्या है। चलिए, इसको कुछ इस तरह से देखते हैं। मान लीजिए कि आपका पासपोर्ट सिर्फ एक आईडी कार्ड नहीं, बल्कि एक मास्टर की है, एक ऐसी चाबी जो दुनिया भर के अलग अलग दरवाजे खोल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये चाबी यानी हमारा पासपोर्ट आखिर कितने दरवाजे खोल सकता है। इसी एक सवाल के जवाब में ही पासपोर्ट की असली ताकत छिपी हुई है, और इसी ताकत को हर साल मापा जाता है और रैंक किया जाता है। तो फिर इस पावर को असल में मापा कैसे जाता है? आइए उस पूरे सिस्टम में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं, जो दुनिया के हर एक पासपोर्ट को एक स्कोर देता है। देखिए, ये जो रैंकिंग है इसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कहते हैं, और मजे की बात यह है कि इसे कोई सरकारी संस्था नहीं बल्कि एक प्राइवेट फर्म हेनले एंड पार्टनर्स सालों से तैयार कर रही है। अब सवाल उठता है कि इनके पास ये सारा डेटा आता कहां से है? तो ये डेटा आता है सीधे इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी आईएटी से। अब क्योंकि दुनिया की लगभग सारी बड़ी एयरलाइंस आईएटा का हिस्सा हैं, तो उनका डेटा सबसे भरोसेमंद और सटीक माना जाता है। और स्कोरिंग का जो तरीका है वो बहुत ही सीधा सा है। एक पासपोर्ट को हर उस देश के लिए 1 पॉइंट मिलता है जहां उसके होल्डर को जाने से पहले वीजा अप्लाई करने की जरूरत नहीं। इसमें वीजा ऑन अराइवल या ई वीजा जैसी सहूलियतें भी गिनी जाती हैं। मतलब जितनी कम भागदौड़ और कागजी कार्रवाई, उतना ही मजबूत स्कोर। तो अब जब हम नियम जान गए हैं, तो चलिए जरा ग्लोबल लीडर बोर्ड पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि इस साल दुनिया की सबसे शक्तिशाली चाबियां किसके पास हैं। और लिस्ट में सबसे ऊपर टॉप पर है सिंगापुर, जिसका स्कोर है 192। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सिंगापुर का पासपोर्ट रखने वाला कोई भी इंसान दुनिया के 192 देशों में बिना पहले से वीजा लिए जा सकता है। ये सच में एक बहुत बड़ी बात है। सिंगापुर के ठीक पीछे हैं जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश, और जैसा कि हम देख सकते हैं टॉप 3 में कई यूरोपियन देशों ने भी अपनी जगह बनाई हुई है। लेकिन देखिए, एक तरफ जहां सिंगापुर के लोगों के लिए 1902 देशों के दरवाजे खुले हैं, वहीं दूसरी तरफ लिस्ट में सबसे नीचे मौजूद अफगानिस्तान के लोगों के लिए सिर्फ 24। ये जो जमीन आसमान का फर्क है ना, यही दुनिया में ग्लोबल मोबिलिटी गैप को दिखाता है। इस लिस्ट में सबसे नीचे अक्सर वही देश होते हैं जो किसी न किसी तरह के संघर्ष या राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहे हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि किसी देश के अंदरूनी हालात का सीधा असर उसके नागरिकों की दुनिया में आवाजाही पर पड़ता है। पर यह रैंकिंग सिर्फ नंबरों का कोई खेल नहीं है। एक पासपोर्ट की रैंक का उस देश और वहां के नागरिकों की असली जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। सोचकर देखिए, एक मजबूत पासपोर्ट का मतलब है कि बिजनेस करने वाले लोग आसानी से नए मार्केट तक पहुंच सकते हैं, स्टूडेंट्स बेहतर पढ़ाई के लिए विदेश जा सकते हैं, और तो और उस देश का दुनिया में प्रभाव, जिसे सॉफ्ट पावर कहते हैं, वो भी बढ़ जाता है। अच्छा, इन सभी बातों को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक केस स्टडी लेते हैं भारत की, और देखते हैं कि इस ग्लोबल रैंकिंग में भारत कहां खड़ा है। तो इस साल के इंडेक्स में भारत की रैंक है 80। दुनिया के लगभग 199 पासपोर्ट्स में ये रैंक भारत को एक तरह से बीच में रखती है। इस 80वीं रैंक का मतलब ये है कि भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स दुनिया के 55 देशों में बिना एडवांस वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं। वैसे ये एक काफी अच्छा सुधार है। जैसा कि हम देख सकते हैं, पिछले कुछ सालों में भारत की रैंक 85 के आसपास ही थी, तो वहां से 80 पर आना एक पॉजिटिव साइन जरूर है। लेकिन सवाल यह है कि भारत की रैंक और बेहतर क्यों नहीं है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है यूरोप का शक्तिशाली शेंगेन जोन, जहां भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री नहीं मिलती। ये शेंगेन जोन भारत के लिए गेम चेंजर हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां एक समझौता या एक वीजा मिलने का मतलब है एक साथ 29 यूरोपियन देशों के दरवाजे खुल जाना। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रैंक बहुत ऊपर न जाने के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि प्रति व्यक्ति आय का कम होना, साथ ही कुछ अमीर देशों को अवैध प्रवासन को लेकर चिंता रहती है, जिसकी वजह से वो अपनी वीजा पॉलिसी को काफी सख्त रखते हैं। और आखिर में ये इंडेक्स हमें यही दिखाता है। हेनले एंड पार्टनर्स के चेयरमैन की ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि पासपोर्ट सिर्फ यात्रा की आज़ादी नहीं, बल्कि ये किसी देश की आर्थिक ताकत, उसके डिप्लोमेटिक रिश्ते और दुनिया में उसकी हैसियत का एक जीता जागता सबूत है। तो ये इंडेक्स सिर्फ कुछ नंबरों की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये हमारी आपस में जुड़ी हुई दुनिया का एक नक्शा है।
और ये हमें एक दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर हमारे देश को किसी एक देश के साथ वीज़ा फ्री समझौता करने का मौका मिले तो वो कौन सा देश होना चाहिए और क्यों? इस पर सोचिएगा ज़रूर। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।